Hi, this is Ganesh. My Ganesh Chaudhary, founder Arogya Sukh Being Desi. It's all about being Desi. Now, what's this concept of it's all about being Desi? We started 3 years back. We as a family members, we were very, you can say, a lot of diseases were there. We were very sick, and we came to know few good Desi things by which we have improved our health. So, out of all those things, the first and the most important part was our cows. Now, how the cow is linked to our health? For that, we should first remember one thing. हमें एक चीज ध्यान रखनी है. Cow means देसी cows. गाय मतलब देसी गाय. देसी मतलब वहां आपको समझाएंगे अभी अपनी गौशाला में कि देसी गाय क्या होती है. जो देसी नहीं, मेरे हिसाब से वो गाय नहीं. Let's start and visit and see what's so gaga about the cows. In our place, we have a lot of desi cows. We have Gir, we have Sahiwal, we have Doni. And during our visit now, I'll show you all the breeds. I'll explain you what's so gaga about the cows, what are desi cows and how it's beneficial. Let's have a visit. These are our calves. We take very good care of calves. As I told you, calves is our future. We have cows, we have bachadis, we have also bachadas, but bachadas are more important. We call nandis. Nandis are more important nowadays because we need these nandis for breeding improvement. We have to improve the breeding of cows. Lot of crossbreed, lot of jerseys and all there. We have to improve the breed of a cow. For that, these are our futures, the calves. We take utmost care of our calves. It's in our shastras it says gaumay vaste lakshmi. गाय के गोबर में लक्ष्मी है. व्हाट डज इट मीन? इट डज नॉट मीन कि गोबर लेके घर में आ गए तो लक्ष्मी अपने आप बरस जाएगी. वी हैव टू नो द प्रॉपर यूज ऑफ द डंग. हाउ डू वी यूटिलाइज इट? हाउ डू वी कंजर्व इट, प्रिजर्व इट? देन ओनली लक्ष्मी विल कम. नॉट ओनली लक्ष्मी, महालक्ष्मी विल कम. सो हमको पहले ये पता करना है कि इस मूल्यवान चीज की कीमत क्या है एंड हाउ वी कैन यूज. इट्स नो स्मेल, इट्स नो फाउल स्मेल. वन ऑफ द बेस्ट थिंग. ये हमारी धरती की उर्वरकता बढ़ाती है. It increases the potency of our soil. That's the only thing. Cow dung, we have to love this cow dung. It increases the potency of our earth, of our mother earth. Then only we'll get a good food. अच्छा खाना खाना है तो गोबर से प्यार करना है. So friends, as we know, we have 5 gavyas. गोबर, गोमूत्र, दूध. दूध से बनता है दही, मट्ठा, घी. So 5 gavs are गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी. Now, this 5 gavyas is sufficient to control all the 5 elements of the धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल. इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये 5 गव्य चाहिए जो गाय के पास है. इसलिए गाय को माता बोलते हैं. आप देखिए देसी गाय, पीठ में जो हम्प, जो कुबड़ है, यही हमारी देसी गाय को डिस्क्राइब करती है. जिस जानवर के पीठ में कुबड़ नहीं है वो गाय नहीं है. हमारे शास्त्रों में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गाय के कुंभे के बारे में, कुंभक के बारे में, हम के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारा बखान, बहुत सारी खूबियां बताई गई हैं कुंभे की. आप गला देख लीजिए, गल खंबल, जो गला है गाय का, लॉन्ग फोल्डेड, लॉन्ग फोल्डेड, सपाट नहीं है, लंबा है, फोल्डेड है, कोमल है. ये दो देसी गाय को डिस्क्राइब करता है. यू सी द फोरहेड, कर्व्ड forehead. This is called a desi cow. This hump from the forehead through hump, through back, a Suryaketu Nadi goes. This Suryaketu Nadi attracts the celestial power. Energy from the sun, energy from the moon. सूर्य और चंद्रमा से सारे celestial powers को लेके ये अपने खून, गोबर, गोमूत्र में देती है. इसलिए गाय का दूध, गाय का मूत्र, गोबर लाभकारी है. क्यों है? देसी गाय का ही है. जो गाय देसी नहीं है, हम्प नहीं है, उसका दूध, गोबर, गोमूत्र लाभकारी नहीं है. मैं तो आगे उतना कहूंगा कि जहर है.
दिस इज पाइल ऑफ अ काउ डंग, गोवर्धन पाइल ऑफ अ काउ डंग, गाय के गोबर का छोटा सा पहाड़। इसी की मदद से धरती उर्वरक होगी। दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लक्ष्मी। गौमय वसते लक्ष्मी। ऑलवेज रिमेंबर, गाय के गोबर में लक्ष्मी होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, वो हमारे हाथ में है। हमें गाय के गोबर को लक्ष्मी बनाना है। अभी अपन गौशाला देख के आए, हमारी गायों को देख के आए, देसी गायों को देख के आए। मैंने देसी गायों के बारे में बताया आपको कि भाई गोबर, गोमूत्र कितना फ़ायदेमंद है हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए। हमने पंचगव्यों की बात करी। अब ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है वो आपको मैं समझाना बाकी रह गया है कि गोबर गोमूत्र कैसे फ़ायदा करेगा हमको, क्या करना है हमको उसका। क्या हमको गोबर गोमूत्र खाना है क्या? उसके हम अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, इसको हम गो उत्पादों का नाम देते हैं। तो आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं जो गोमूत्र है, सुबह सुबह के गोमूत्र से हम लोग पीने के लिए गोमूत्र अर्क बनाते हैं। ये गोमूत्र अर्क है, डिस्टिल्ड काउ यूरिन। गाय के मूत्र को, सुबह के मूत्र को, पहले मूत्र को हम डिस्टिल करते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये अब हमारे डेली कंजप्शन के लिए फायदेमंद है। इट्स काइंड ऑफ फूड सप्लीमेंट। उसी तरह हम इसी फूड काउ यूरिन में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तुलसी के साथ बनाते हैं, सौंफ जीरा डाल के। हम पुनर्नवा एक औषधि आती है, उसमें डाल के बनाते हैं। तो हम ऐसे कई कई एक्सपेरिमेंट करते हैं। गोमूत्र के बारे में कहा गया है कि किसी भी औषधि में डाला जाए तो उस औषधि की पोटेंसी बढ़ जाती है 50 गुने से लेकर 1000 गुने तक। अब हमने तुलसी डाला, हम खाली तुलसी पिए तो उसके फायदे, और गोमूत्र में डाल के पिए उससे कई गुना बढ़ के फायदे आते हैं इसमें। उसी तरह कहा गया है गौमूत्रम धन्वंतरी, गाय के मूत्र में धन्वंतरी। व्हाट डज इट मीन्स? कि गाय के मूत्र में देवों के वैद्य है। मतलब कि गाय का मूत्र इतना पौष्टिक है कि इससे कई दुनिया के हर रोग में तो कहूँगा ठीक हो सकते हैं अगर सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो हमने गोबर की बात करी हमारे सॉइल के लिए। गोबर से गैस भी बनती है। हम चाहें तो हमारा जो पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन है वो हम बहुत बड़े स्केल में कम कर सकते हैं अगर हमने सही यूटिलाइजेशन किया गोबर का। तो उसके लिए पूरी अलग से एक स्टोरी है, पूरी अलग से अपन बात कर सकते हैं। पूरा अपन एक 5 घंटा पर डिस्कस कर सकते हैं, बहुत लंबा काम कर सकते हैं। विल डिस्कस सम टाइम लेटर। तो गोबर के बारे में समझा अपन ने गोमूत्र के बारे में समझा, दूध के बारे में सब जानते हैं। मैं दूध के बारे में थोड़ा कम बात करूंगा। दूध से बेशक है घी बनता है, वैदिक घी बनाते हैं हम लोग। अब घी बनाने के लिए लोग कहते हैं भाई मलाई निकालो घी बनाओ, मलाई निकालो घी बनाओ। घी बनता है असली गाय के दूध से दही जमा के, उस दही को मथ के हम जो मक्खन निकालते हैं। दही को हाथ से मथना है लकड़ी की मथनी से, उसके बाद जो मक्खन निकलता है उससे असली घी बनता है। ये घी कभी मोटापा नहीं करता, ये घी कभी आपको बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं देगा। मैं आपको अलग अलग चीज़ें दिखाता हूँ कि हम गाय के गव्यों से क्या क्या कर सकते हैं। अब ये आपको एक छोटी सी डिबिया दिख रही होगी, ये एक हमने कोल्ड क्रीम बनाई है। चरक संहिता है, बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक बुक है, आचार्य चरक ने लिखी हुई है। उसमें बताया गया है कि देसी गाय के घी को, जो मैंने बताया था आपको, इस घी को हम अगर घी को हम वॉश करें रगड़े पानी से 100 बार, उसके बाद जो फॉर्मूला तैयार होता है, इट्स अ मदर ऑफ ऑल कोल्ड क्रीम। हम ब्रश करते हैं, डोंट यूज पेस्ट, ऑलवेज यूज पाउडर। पेस्ट बनाने में हमेशा कोई ना कोई केमिकल का इस्तेमाल होता है, पाउडर का इस्तेमाल करिए। तो हम गाय के गोबर से और गव्यों से कई सारे टूथ पाउडर बनाते हैं। छोटी मोटी कई बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, इसको करते रहो कोई बीमारी आएगी नहीं। फिर हम आगे आते हैं, हम नहाते हैं तो हम बहुत सारे सोप्स बनाते हैं। ये पंचगव्य सोप है, नो फोम, कोई झाग नहीं आएगा, कोई केमिकल नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट्स ट्रिमेंडस हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं इसके। उसी तरह हम थोड़े फैंसी सोप्स बनाते हैं। जो लोगों को फैंसी सोप्स यूज़ करना है, इसमें बहुत सारी औषधियाँ मिलाई हुई हैं, सिनेमन ऑयल, तुलसी ऑयल, इन सबको मिला के फैंसी सोप्स बनाए हुए हैं हमने। टॉयलेट साफ करना हो, टॉयलेट क्लीनर है गोमूत्र डाल के। आपको फ्लोर साफ करना हो, फ्लोर क्लीनर है विथ गोमूत्रम, हल्दी, नमक, नीम। अब ये सबसे बढ़िया चीज़, तेलुगु में बोलते हैं पुड़कल, हिंदी में बोलते हैं उपली, कंडा, अंग्रेजी में बोलते हैं काउडंग, ड्राइड काउडंग। मैं तो कहता हूं कि जब भी कोई आदमी हवन पूजा करे, काउडंग का इस्तेमाल करे। हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है। देसी गाय का गोबर जलाते हैं तो ऑक्सीजन बनता है। इसमें घी डालते हैं अगर हम, डबल ऑक्सीजन बनता है।
तो जिस चीज़ों से ऑक्सीजन बनता है कायदे से हमको उनका इस्तेमाल करना चाहिए पूजा में। शास्त्रों में भी बहुत पूजा करते वक्त काउडंग का व्याख्यान लिखा हुआ है कि काउडंग यूज़ करिए। आप डेली चलाइए मच्छर को भगाने के लिए, निगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए आप डेली चलाइए। कर सकते हैं, हमने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है जी, गोमूत्र इसका बेस है। मच्छरों को मारने के लिए मॉस्किटो वेपराइजर किसी भी पुरानी मशीन में फिट हो जाएगा। सेम इसी फार्मूले को यूज़ करके हमने स्प्रे बना दिया है, रूम फ्रेशनर कम मॉस्किटो रेपेलेंट। मजे की बात क्या है, इन सब में गोमूत्र बेस है। आप देखो गोमूत्र के फायदे, इन सब में गोमूत्र बेस है। एक छोटी सी आई ड्रॉप टाइप की बनाई है आंखों की छोटी मोटी लालिमा, छोटी मोटी बीमारी दूर करने के लिए। ये हमने शरद पूर्णिमा की रात को बनाई हुई है स्पेशली। इसमें गोमूत्र है, बहुत फ़ायदा करता है आंखों के लिए। इसमें गुलाब जल है, इसमें शहद है, इसको मिला के हमने छोटा सा एक फार्मूला तैयार किया है लोगों की आंखों की केयर करने के लिए। इट्स फॉर योर आई केयर। तो हमने देखिए हमारा शैम्पू है, इसमें गोमूत्र डालते हैं एंड वी यूज 9 टाइप्स ऑफ हर्ब्स इन दैट। बहुत से लोगों ने हमको आके बोला कि हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी हेयर फॉल की, विद इन अ मंथ हमारा हेयर फॉल चला गया। तो अब देखिए पूजा करने के लिए आप क्यों बांस जलाते हो, लकड़ी क्यों जलाते हो, अगरबत्ती क्यों जलाते हो? शास्त्रों में भी बांस जलाना मना किया गया, क्योंकि बांस जलाने के बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के लिए। प्लस आप लकड़ी क्यों जलाते हो? वाई डू यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन डिफॉरेस्टेशन? डायरेक्ट गोबर से कोन बनाओ, स्टिक बनाओ, नो वुड, सीधे सीधे गोबर, उसमें कई सारी औषधियां मिलाओ और जलाओ, ऑक्सीजन बनेगा और भगवान खुश होगा। वाई टू यूज वुड, वाई टू यूज अगरबत्ती? माई सिंपल क्वेश्चन। जब गाय माँ बनती है तो हमारे पास बहुत सारी गायें हैं जो 10 लीटर 15 लीटर दूध देती हैं। जब वो माँ बनती है तो फर्स्ट 72 आवर का मिल्क, जिसको तेलुगु में झुन्नू बोलते हैं, हमारे नॉर्थ में खीस बोलते हैं, अंग्रेजी में कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ये देसी गाय के दूध का, गिर गाय के दूध का कोलेस्ट्रॉम है। हाई इन प्रोटीन, वेरी हाई इन प्रोटीन। जो लोग जिम जाते हैं मैं उनको बोलता हूँ डोंट यूज ऑल दो सिंथेटिक प्रोटीन शेक्स, ऑलवेज यूज दिस। एक बहुत पुरानी कहावत है, दूध पियो पतला, तेल खाओ गाढ़ा मोटा। हम अब उल्टा कर रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा, भैंस का दूध, जर्सी का दूध, हाई फैट। तेल खा रहे हैं पतला, रिफाइंड ऑयल, इसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ निकाल दिया गया उसके ऊपर से, उल्टा केमिकल डाल दिया गया उसके अंदर। तो जो उल्टी गंगा बहाना हमने शुरू करी है, वहीं से पूरा सेहत का नुकसान होना शुरू हुआ है। हमें बैक टू ट्रैक आना होगा। दूध हमें देसी गाय का पतला वाला, कम फैट का, जो कि हाईली पौष्टिक है, बहुत सारे उसमें अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पीना है। तेल खाना है मोटा गाढ़ा, जो कि घानी से निकलता है, लकड़ी की घानी, स्टोन की घानी से मोटा मोटा रूम टेम्परेचर में निकाला हुआ तेल, बहुत फायदा करता है हमारे जॉइंट्स के लिए। अमृत। ये पीनट ऑयल है मूंगफली का, ये है कोकोनट, नारियल का तेल। खाने में इस्तेमाल करिए, लगाने में इस्तेमाल करिए। मैं तो कहता हूँ दुनिया में इससे अच्छा सनस्क्रीन है ही नहीं। सब भूल जाओ, सब किनारे, सनस्क्रीन बेस्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि हमने आपको नारियल तेल लगाया और हमको डैंड्रफ चला गया। मेरी वाइफ यूज़ करती है इसको, बोलती है कि भाई हमको तो सनबर्न होता ही नहीं है। इमेंस बेनिफिट्स। देन वी हैव दिस ब्लैक सिसमे ऑयल, काले तिल का घानी से निकला हुआ तेल, हाई इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, इसको खाना चाहिए अपन को। देन वी हैव जिस सरसों का तेल, घानी से निकला हुआ, नॉन GMO, नेचुरल ZBNF सीड से बना हुआ, गाय के गोबर से जो खेती करते हैं अपन, देसी सीड से बना हुआ सरसों का तेल। नॉर्थ इंडिया के लिए अमृत है। जब मैं सीसम ऑयल की बात कर रहा था, स्पा के लिए, बॉडी मसाज के लिए, इससे अच्छा तेल ही नहीं बना धरती के ऊपर। तेल शब्द का इजाद हुआ है तिल से, तिल से तेल बना है, तिल का तेल। तिल से हमको भागना नहीं है, तिल का तेल बहुत पौष्टिक होता है, तो ये खाना है हमें। सीड्स का तेल हम खाते क्या है? फला 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 राइस ब्रांड। राइस ब्रांड, व्हाट डू वी मीन बाय राइस एंड ब्रांड? व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड मीन्स छिलका, छिलका मीन्स राइस का छिलका। हम कचरे का तेल खाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स। हमें सिर्फ इंग्लिश शब्दों के पीछे नहीं भागना है, मतलब समझिए। राइस ब्रांड का मतलब क्या है? अपनी खुद की स्टडी करिए, देन कम टू द कंक्लूजन। सो ये गौ उत्पाद है, मैंने बताया। हमारे पास बहुत सारे हनीज हैं, जो कि प्लेन जंगलों की फॉरेस्ट के हनीज हैं, प्योर हनी है। उसमें हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिंजर हनी, तुलसी हनी, नीम हनी। हमने एक वजन कम करने का हनी बनाया है, कई चीज़ों को मिला के। हम हनीज में कैंडीज बनाते हैं, इसमें शक्कर नहीं है, सिर्फ हनी है। बेल का है, कच्चे पपीते का पपाया कैंडी,
और ये आंवले का कैंडी, हनी आंवला कैंडी, हनी पपाया कैंडी, हनी बेल कैंडी। हम हनी का गुलकंद बनाते हैं, शहद का गुलकंद। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसमें हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि अपने भोजन को जानिए और पहचानिए। मेक योर फूड योर मेडिसिन, दस योर किचन योर फार्मेसी। अगर आपने भोजन सही कर लिया, सही पहचान लिया, भगवान ने हमारी बॉडी को इतना अच्छा डिजाइन किया है, गॉड हैज गिवन अस सच ए इमेंस हीलिंग पावर, सेल्फ हीलिंग पावर। हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग कर लेती है हर चीज को। हमें वक्त देना होगा, सही खाना होगा। हमारी बॉडी अगर 1 किलो कचरा रोज निकालती है तो हम 4 किलो डाल देते हैं। ये लोड देना बंद करना होगा, ये जो हम कचरा डाल रहे हैं उसको बंद करना होगा। बॉडी अपने आप पूरा कचरा निकाल देगी। 90% ऑफ योर डिजीज should be taken care by body itself, but you have to give your body a time. Stop giving load on a body. अपने भोजन को पहचानो। Right food is the key of successful health. That's all.